यार अल्लाह ने कहा जिन बल्ले वो जिन वो क्या कहते हैं उसको, चुड़ैल हो, कुछ भी हो, शेर सामने नहीं आया। बस इस हवाले से हम लोग डर गए थे। ए बलोच क्या देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे ले जाएगा। मैंने बोला ये पंजाब में, इस्लामाबाद में, इसको कैसे पता चला मैं बलोच हूँ। वो सीन जो है ना वो भी अजीब था। वीआईपी में क्या वो हुआ दुल्हन थी, वीआईपी में। हाँ दुल्हन थी या दुल्हन जैसा वो लग रही थी। ठीक है नाज़रीन, मैं आपके सामने सबसे पहले अपना तारुफ करवा दूं। मैं हूं फ़ारूक अहमद शाज़ली और हमारे साथ आज मेहमान जो मौजूद हैं जनाब शाहजान अली साहब, ठीक है, जो कि ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड आमिल है और बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम इन्होंने सर अंजाम दिए हैं और एक नामी गिरामी है माशाल्लाह, कराची में इनका एक नाम है और कुलीग हैं बेसिकली मेरे। मतलब ये कि ये भी इलाज मुआवजा वगैरह करते हैं और मैं भी। तो अब कहने का मकसद ये है कि शाहजान भाई का एक्सपीरियंस मुझसे एक लेवल ऊपर है। किस हिसाब से? वो इस हिसाब से कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें, जो मकसद ये है कि जो हम चीज़ें हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं या बॉलीवुड की, तो उसमें जो चीज़ें दिखाई तो वो चीज़ें इन्होंने रियल में एक्सपीरियंस की हैं। तो उसके मुतालिक हम इनसे आज डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। हमारी अक्सर इस चीज़ पे बात होती रहती है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ पे पॉडकास्ट किया जाए, ताकि ये कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करें और जो शॉकिंग चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं और जो हम सुनते रहते हैं इनसे, और हमें पता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग करके कब्रिस्तानों में डिफरेंट जो है ना टीम है, इनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग में अपने साथ ले जाते हैं एज अ गेस्ट। तो माशाल्लाह इनका इस चीज़ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आज हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आप नहीं भूले, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या बताइए। मिसाल के तौर पर मैं आपको क्लू दे देता हूँ। अक्सर हाज़िरियाँ और ये जिन्नात वगैरह ख़वातीन पर मुसल्लत हो जाती हैं, तो अब ये सारी हाज़िरियाँ वाकई सही होती हैं, ऐसा ही है? देखिए अक्सर जो है ना हाज़िरियाँ 98 या 95% जो है ख़वातीन पे माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है, मगर फेक होती है। ठीक है फेक ना, होती हैं? फेक होती है। 5 से 8 या 10% रियल होती है। वो मेजॉरिटी फेक होने की वजह ये है कि कुछ लेडीज़ के साथ मामलात होते हैं घरेलू, जैसे सास बहू का झगड़ा, ठीक है ना, तो इस तरह शो कराती हैं फजिश के हमें कोई तंग नहीं करे। मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे ऊपर हाज़िरी आ जाती है। अगर अच्छा। किसी ने कह दिया कि घर के काम करो, तो उसकी वजह से अक्सर ख़वातीन उन चीज़ों से बचने के लिए भी हरकतें करती हैं। मगर मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, कुछ मतलब ज़्यादा केसेस में यही होता है। अक्सर मैंने देखा है, मैं जब भाई 4-4 बंदे या बंदियाँ लेडीज़ को पकड़ के लेकर आई हैं मेरे पास, ठीक है ना, अच्छा। तो वो बिल्कुल पजेस थी, बाल वाल बिखरे हुए हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही, बहुत जोर लगा रही है। जब मैंने उसको नज़र डाली, मैंने चेक किया, मैंने देखा उसके ऊपर कोई भी मामलात नहीं थे, ठीक है ना, क्लियर थी बिल्कुल? क्लियर थी। वो सर ड्रामे कर रही थी। कहने का मकसद ये कि हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है ठीक ना, है, मतलब ये कि किसी ख़ास डिमांड की वजह से डिमांड की ऐसे वजह करते से। हैं। चलिए ठीक है, आप हमें ये बताइए कि कराची का आपको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कब्रिस्तान कौन सा लगा? सबसे पहले तो फारूक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया। कब्रिस्तान, हॉन्टेड कब्रिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो मेवा शाह है कराची में, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मेवा शाह कब्रिस्तान, और उसके बाद दूसरे नंबर ईसा नगरी, तीसरे नंबर सकी हसन और मोहम्मद शाह। ईसा नगरी कब्रिस्तान यानी जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं। अभी हम नाज़रीन कराची में ईसा नगरी कब्रिस्तान में बैठे हुए रात के 3 बजे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे इस चीज़ को? अभी हम मौजूद हैं हज़रत नबी बख्श चाकर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के कंपाउंड में, हम वहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि सबसे खौफनाक रात आपको कौन सी लगी? और भाई हम लोग मैं लाइव कर रहे थे, हम लोग एक जगह पे कराची के कब्रिस्तान में गए थे, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड थी, क्रिश्चियनों की, ठीक है ना। तो गोरा कब्रिस्तान तो नहीं था? नहीं नहीं, गोरा कब्रिस्तान नहीं है, बीच में कहीं पर, ठीक है ना, नाम मुझे याद नहीं है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान ही कहते हैं, ठीक है। तो अपने टीम के साथ गया था, तो वहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई, ठीक है ना, पैरानॉर्मल अपने जो भी हमने मामलात किए वहाँ पे। ठीक है। फिर हमारे पास होती है गैजेट्स वगैरह, ठीक है ना, तो हम लोग यूज़ करते हैं, मिसाल के कैट आई बॉल और अक्सर वो बॉल्स होते हैं, मीटर्स वगैरह हम चमकते लोग, रहते हैं। जी जी, वो मीटर्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, मोशन डिटेक्शन वगैरह होती है। तो एक कब्र थी वहाँ पे, बहुत बड़ी कब्र, तो ईसाइयों के कब्रिस्तान में, तो जैसे कि मज़ार की तरह बना हुआ था, चादर वो भी चढ़ी हुई थी उसके ऊपर, बिल्कुल कवर्ड था। तो अच्छा। मुझे किसी ने बताया, मतलब ये इनके कोई बड़े हस्ती थे, उनका अच्छा। कोई कब्र है, ठीक है ना, बिल्कुल तरतीब से अच्छी खासी, मतलब वो लाइटिंग वगैरह हुई थी वहाँ पे, साफ़ सुथरी जगह थी।
तब बाकी टीम वाले दूसरी की तरफ वीडियो बना रहे थे, अपना जो काम कर रहे थे पैरानॉर्मल, ठीक है ना। मैं गया मज़ार की तरफ, वहाँ पे जो उनका ये सब कुछ रात को ही? रात को, ठीक है ना, ठीक है। तकरीबन 2 से ढाई बजे के दौरान ये हुआ था। मैं देखा कि वहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना। मैंने अपने टीम मेंबर को एक को बुलाया, मैंने कहा यहाँ पर बॉल लगा के देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एंटिटी मौजूद है, मुझे बाकायदा फील हो रही है। तो जैसे ही हमने बॉलें लगा दी वहाँ पे, बात करना स्टार्ट किया फारूक भाई, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। हमने बॉलें रखी, हमने कहा भई अगर आप यहाँ पे कोई जो भी मखलूक मौजूद है। वहाँ से कब्र से आवाज़ आई? नहीं नहीं नहीं, कबर से आवाज़ नहीं, हमने बॉल वगैरह प्लेस की, हमने अपने हाँ। गैजेट्स वगैरह, तो हमने आवाज़ लगाई हुई यहाँ पे जो भी मखलूक मौजूद है, तो अपने मौजूदगी का एहसास दिलाया, यानी बॉल्स वगैरह को टच करो जल जाती है, ठीक है ना, तो पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़की है 15-16 साल की लड़की? जी, जो मुझे नज़र आ रही थी। वो भाई कैमरामैन तो हमारे साथ में, हमारे टीम मेंबर हो, तो वो वीडियोस बना रहे थे, उनको नहीं पता चल रहा था। तो जब मैंने थोड़ा ध्यान लगाया वहाँ पे मेडिटेशन के थ्रू, तो मैंने देखा कि ये बच्ची है तकरीबन 16-17 साल की, और ये डर रही है मुझसे। 16-17 साल की हाँ, लड़की है? ये डर रही है। तो मैं समझ गया कि ये समझ रही है कि मैं इसको पकड़ने आया या कैद करने आया, वो यही समझ रही थी। तो मैंने इसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी बार मैं उसके, तो दूर जा रही थी वो, ठीक है ना। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तो इस रूहानी तौर पर मेरी बात हुई इससे। मैंने उसका नाम पूछा, अच्छा। मैंने उसका नाम पूछा, मैंने अपना नाम क्या है, ठीक है ना। तो मेरा नाम मुस्कान है, इसने अपना नाम मुझे बताया मुस्कान। नाम बताया मुस्कान? मुस्कान नाम बताया, ठीक है। एज तकरीबन 16-17 साल की थी, बिल्कुल वाइट फ्रॉक में थी वो, जैसे अक्सर हॉलीवुड के मूवीज़ में हम लोग देखते हैं किस तरह बाल खुले बाल वाइट फ्रॉक में, इसी टाइप की थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो गायब हो गई वहाँ से, गायब हो गई। फिर उसके बाद ये सीन हुआ कि जैसे कि रोने की आवाज़ आ रही है, किसी औरत की या बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी कब्रिस्तान में। तो हम लोगों ने यहाँ से अपने टूल्स वगैरह उठा लिए, क्योंकि अब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था हमें, क्योंकि वो डर रही थी, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद रोने की आवाज़ को हम लोगों ने फॉलो किया, जहाँ से कभी इस कब्र के पास से आवाज़ आ रही है, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से। अच्छा, वो आवाज़ की डायरेक्शन चेंज होती जा रही चेंज हो रही है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ गए तो यहाँ देखा कि यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, अब वहाँ से आ रही है। हम लोग इस तरह करते करते तकरीबन 10-15 मिनट ही हमें घुमाती रही पूरे कब्रिस्तान। हम लोग एक जगह पे पहुँचे, वहाँ पे एक पोटली मिली हमें कफन के अंदर, तो पोटली नुमा चीज़ थी। दफन थी या पड़ी? नहीं नहीं, ऐसे ही रखा हुआ था, कब्रों के बीच में था ना, झाड़ियाँ भी थी वहाँ पे। तो मैंने देखा उसको, हमारे कैमरामैन ने, टीम मेंबर ने बताया कि शाहजहान भाई इसके अंदर कुछ लगता है यार है। तो मैंने उसको उठाया, मैंने देखा वाकई काफ़ी वजनी चीज़ थी उसके अंदर। मैंने कहा हो सकता है आंडी वगैरह कुछ इसके ऊपर बांध दिया होगा। हाँ, आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती आंडी हैं। होती है, मगर वाइट कफन के अंदर थी, ठीक है ना। खैर मैंने दुआएं पढ़ी सेफ्टी के लिए, फिर मैंने इसको खोला। जब मैंने खोल के देखा तो उसके ऊपर, उसके अंदर मट्टी से एक पुतला बनाया हुआ था, मिट्टी का बना हुआ मट्टी पुतला का था। पुतला बनाया हुआ था, ठीक है ना, डॉल। हम्म। तो उसके सुइयाँ लगी हुई थी, वुडो जिसे कहते हैं। वुडो कहते हैं, ठीक है ना। सुइयाँ उसके ऊपर लगी थी, मैंने सुइयाँ देख ली सारी चीज़ें। फिर इसके ऊपर एक तस्वीर भी चिपकाई हुई थी, पिक्चर, तस्वीर थी मर्द जी की हाँ, औरत की? औरत की, अच्छा। ठीक है। ये तो मुसलसल रोने की आवाज़ आ रही थी उस टाइम भी। तो खैर हमने ये देखा, तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा बाद में इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अक्सर मैं क्या करता हूँ, फिर इनको कलेक्ट करके, अगर कभी वैसे हम लोग नहीं करते, ठीक है ना, अगर कोई तावीज़ वगैरह मिल जाती है तो उसको कलेक्ट करके जमा करके एंड में जाने से पहले फिर उसको जो है ना, मैं पढ़ाई करके पानी वगैरह उसमें ठंडा करके डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि वो उसका असर ख़त्म हो जाए। असर ख़त्म हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये किया, एंड में पूरा शो हमारा ख़त्म हुआ। और भी चीज़ें मिली वहाँ से बहुत सी, तो खैर उनको साइड में करते हैं, अभी टॉपिक आते हैं उसी पे। इसमें इंटरेस्टिंग मतलब आपको ज़्यादा क्या वो हुआ कि मतलब जिस चीज़ ने आपको परेशान कर दिया? यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई। इसमें ये हुआ था कि जब मैंने सुइयाँ एक एक करके निकाली, बिल्कुल जंग लगी हुई थी सुइयों में, ठीक है ना, नीडल्स में जंग लगी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने जब तस्वीर खोला, तस्वीर एकदम चिपकी हुई थी उसके साथ। खैर मैंने पिक्चर खोला, देखा सेम एज इट इज लड़की जो मैंने देखा था, ठीक है ना, मेडिटेशन के थ्रू। जो 16 साल की लड़की, 16 मुस्कान साल की नाम बता रही लड़की, थी। और बिल्कुल सेम एज इट वही लड़की जो मैंने देखा था, अच्छा। ठीक है, उसकी तस्वीर लगी हुई है और उसमें सुइयाँ लगी हुई हैं। तो मैंने एक एक करके निकाल दिया। मैंने अपने टीम मेंबर को कहा, उन्होंने देखा, कह रहे यार शाहजहान भाई ये तो वाकई आप सही कह रहे थे, 16-17 साल की बच्ची है ये, वही है। मैंने कहा एग्जैक्टली वही है। अच्छा, इसके बाद मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया उनको, पानी वानी पड़ के, ठीक है ना, जो भी हमारा तरीक़ेकार होता है मेथड, उसके थ्रू मैंने सारे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठंडा कर दिया उनको। बिल्कुल रोने की आवाज़ बंद हो गई, बिल्कुल। अब ये लड़की के साथ पता नहीं मामला थे नहीं, या मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि क्या ये जो पुतले वाला अमल करके क्या उस लड़की को शायद मार दिया हो, या वो अपने घर में ही कहीं अजियत में हो? में भी हो सकता है, ठीक है ना। असल में अक्सर ये होता है फारूक भाई, हम लोग जाते हैं ना, हमें वहाँ की मखलूक ले जाती है उस जगह पे, ठीक है ना। जैसे कि ये अभी वो
16-17 साल की बच्ची थी मुस्कान, वो मुझे नजर आ गई फिर, ठीक है ना, वो गायब हो गई, भाग रही थी, दूर भाग रही थी, वो अच्छा, इसलिए ये डर रही थी। मतलब नीडल्स वगैरह आपने निकाले तो आवाजें आना बंद हो गई। बंद हो गए, ठीक है ना, मैंने उसको वॉश कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना, खत्म हो गई चीजें। अब मैंने देखा बिल्कुल सन्नाटा छा गया, सुकून, बिल्कुल माहौल एकदम नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। उससे पहले जो है ना, बाहर रोने की आवाज, चीखने की आवाज आ डिस्टर्बेंस रही थी। थी, जैसे कोई करार है दर्द से। सही। अच्छा, मुझे शाहजहान भाई ये बताइए कि मतलब कभी ऐसा हुआ कि मतलब कुछ भी कि आप लोगों को कब्रिस्तान से भागना पड़ा, निकलना पड़ा? एक जगह ये सब हुआ था, हम लोग सर्दियों में, अभी जो लास्ट तक जनवरी जनवरी में, मेरे ख्याल से जनवरी के एंड में या मिड में हम लोग गए हुए थे एक कब्रिस्तान में, ठीक है ना। उसको बेसिकली नाम ये जंगल वाला कब्रिस्तान, जंगल की तरफ है, मतलब जंगल नुमा कब्रिस्तान है है, कराची में ही? ये कराची में। वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि असर और मगरिब के दरमियान ये जो टाइम होता है, वहाँ पे वहाँ के गोरकन भी काम करना बंद कर देते हैं। अगर कोई मैयत आ जाए तो मना करते हैं, भैया हम लोग रात को यहाँ काम नहीं करेंगे, सुबह मैयत को लेकर आओ। अच्छा। मतलब इतना डेंजर से वो जगह, कब्रिस्तान में बहुत से मामलात हैं वहाँ पे। मैं जब वहाँ स्टार्ट गए, हम लोग हमारे टीम मेंबर वगैरह हमने सारे अपने सेटअप लगा लिया वहाँ पे, लाइव स्टार्ट की। तो कुछ मेंबर वहाँ गए, वीडियोस बना रहे थे अलग अलग लोकेशन पे, कुछ सोलो कर रहे थे अपने अपने। मैं और हमारे एक सीनियर है, मैं उनके साथ था, आदिल भाई के साथ। तो हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो आदिल भाई ने कहा यहाँ बोले लगा देते हैं, शाहजहान भी जगह कैसा है, मैंने चेक किया, मैंने कहा यहाँ पे तो लगाना चाहिए, ठीक है ना। आपको लगा कि यहाँ कुछ एनर्जी आ सकती जी है? बिल्कुल है वहाँ पे। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने बॉलें वगैरह लगा दी, मोशन सेंसर वहाँ पे लगा दी, खुशबू बखूर अक्सर मैं रखता हूँ जलाने के लिए, अगरबत्ती हो गया, बखूर वगैरह हम लोग जलाते हैं, ताकि मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो यानी इनवाइट करने के लिए, इनविटेशन है उनके लिए। तो फारूक भाई, बाकी टीम मेंबर्स जो लड़के, किसी मतलब वहाँ पे नेटवर्क का इशू भी था, एक दो बंदों का नेट नहीं चल रहा था, वो लोग आग लगा के बैठ गए होते, आग जला के सर्दियों में, वो दूर बैठ गया। मैं और आदिल भाई कर रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है ना, तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आदिल भाई कम्युनिकेट कर रहे थे, बात कर रहे थे चीज़ों से, मतलब बॉल जला रहे थे और मोशन सेंसर भी बज रहे थे। आदिल भाई वहाँ बात कर रहे हैं, फारूक भाई मुझे एकदम बब्बर शेर की आवाज़ आई, गब्बर शेर की आवाज आवाज़ आई, हालांकि कराची में, ठीक है ना। आप यकीन करो ना, वहाँ पे कोई फार्म हाउस से करीब दूर दूर तक ना कोई आबादी, बिल्कुल जंगल के बीच में कब्रिस्तान, ठीक है ना। हालांकि अब मेन जो रोड है उससे कम मैं कहता हूँ 15 से 20 किलोमीटर अंदर की तरफ है। जू तो गार्डन जू तो करीब नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे आवाज़ आई, मैंने आदिल भाई से कहा, मैंने कहा मुझे लॉयन की आवाज़ आ रही है। वो समझ रहे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा आदिल भाई कोई शेर की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना आपको? कह रहे नहीं है, मुझे नहीं आ रही। वो मसरूफ थे वहाँ पर। अच्छा, उनके साहबजादे मेरे साथ थे, आदिल भाई के बेटे भी। ये आवाज सिर्फ आपको सुनाई दी आपके? मुझे यही लगा कि मुझे सुनाई दे रही है। दूसरी बार जब आवाज़ आया तो उनके बेटे ने मुझे कहा कि शाहजहान भाई यार ये शेर या लेपर्ड की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। मैंने कहा यार मुझे दूसरी बार आई, आपको कह रहे हैं मेरा फर्स्ट टाइम। जब एक दो बार इन्होंने इस तरह दौड़ने लगा ना, जैसे कि मैंने अक्सर ये नेशनल जियोग्राफिक में देखा है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ में वैसे जो शेर दौड़ते हैं, ताकतवर शेर, उसी तरह जब आदिल भाई को आवाज़ें आने लग गई, आदिल भाई कह रहे यार शेर की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा आदिल भाई तीसरी चौथी मरतबा आ रही है। कह रहे यार वो लोग बैठे हैं, उनको आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा पता नहीं, वो लोग बातें कर रहे हैं। बाद में मैंने देखा वो सारे बाकी जो मेंबर्स हमारे थे, कोलीग्स, वो भी भागते हुए आ गए हमारे पास में। क्या पूरी टीम मतलब खौफजदा हो गई? खौफजदा हो गई। अब इस तरह फारूक भाई आवाज़ आ रही है कि जैसे कि हमारे करीब आ रही है ये चीज़, ठीक है ना। और मजे की बात थी, ये चांद के 28 तारीख को हम लोग गए थे। अच्छा, आखिरी की तारीखों में? लास्ट तारीख को, जिसमें चांद नजर नहीं आती, अमावस्या कहते हैं, काली रात, ठीक है ना। तो उस टाइम आपको पता है एंटिटीज वहाँ पे, मखलूक कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और खासकर जमीनी एनर्जी, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि जमीनी मखलूक एक्टिव हो जाती है इस टाइम। तो बहरहाल वहाँ पे ये हुआ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लाइव बंद कर देते हैं। बाकी लोग भी जो हमारे व्यूअर्स, आवाज मतलब बढ़ती गई और बढ़ती गई, जैसे घबरा गए, करीब आ रही है आवाज, जैसे कि कोई शेर हमारे करीब आ रही है। अंधेरा गुफ्त, कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे पास लाइट है हमारी बस। अच्छा, तो आप लोग को निकलना पड़ा वहां से? ऐसे हुआ कि हम लोग एक साथ जमा हो गए भाई। हमारी ऑडियंस भी कह रही है भाई लाइव बंद करके आप लोग यहाँ से निकल जाओ, खतरा है। अब मैं इस फील्ड का बंदा हूँ, हमारे लिए है कि देखो स्पॉट छोड़ना, भागना, तो ये तो हमारे मतलब उसमें नहीं है ना। जो भी चीज़ों को फेस करना, मुझे पता था कि यार जिन्नात हैं, जिन्नात हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। चला हुआ जो टाइप होते हैं, कभी जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स के, या आपका नाम पुकारते हैं, ठीक है ना। ठीक है। इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे याद है, इसको मिमिक्स कहते हैं, मिमिक, ठीक है ना। ये वो जिन्नात है जो आवाज़ निकालने में माहिर होते हैं, ठीक है, आपको भटकाते हैं, ठीक है ना। फर्क भाई से भगाने के लिए। हाँ, तीसरी बार जब करीब से आवाज़ आई ना, एक शेर आया फोमा, हाँ, फोमा या लेपर्ड जैगुआर उस टाइप की, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई, और इस तरह घुर रहा है जैसे कि उसने वहाँ पे बच्चे दिए हो। अच्छा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया भाई
एक साथ रहते हैं सारे, पैनिक नहीं फैलानी। अगर इन केस अगर कोई इस तरह का जंगली जानवर हुआ है, जिन्ना से हमें इतना खतरा नहीं है कि जंगली जानवर ठीक है ना चीड़ पाड़ देते हैं, ठीक है, तो एक साथ हम लोग सारे हो गए, हमने कहा अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या चीज है यहाँ पे। अब वो चीज छोड़ के आप दूसरे उसमें लग गए भाई कि शेर वाकई में यहाँ पे कोई मामलात हैं या जिन्नात हैं, हमें भगाने की कोशिश करें। मेरा तो मैं फौरन समझ गया जिन्नात का मामला है। तो भाई बाकी ये सीन हुआ, मैंने कहा भाई एक काम करो, वेपन्स वगैरह हमारे सबके पास लाइसेंस वाले होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए हम लोग रखते हैं, तो वेपन रेडी करो, अगर खुदा ना कोसा कुछ हुआ, कुछ मामला हो तो हवाई फायर करते हैं, आपको पता है, तो शेर वगैरह कुछ होगा भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑडियंस भाई क्या कह रही है पता है, हमारे सब्सक्राइबर भाई अगर शाहजहां भाई को इतना शौक है तो अकेले जाने दो इन्हें। अच्छा सही है ना। हाँ। उनको मना कर रहे थे सबको, मैंने कहा नहीं यार ये करते हैं, ठीक है ना, तो चलो भाई हम लोग साथ साथ चले गए, आवाज़ को फॉलो करते हुए, ये आवाज़ गायब हो गई। हम लोग दूसरी जगह पे पहुंच गए, वहाँ पे बच्चे के रोने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। जंगल में बच्चा रो रहा है, नामालूम बच्चा, जैसे कि 5-6 महीने का या 2-2.5 महीने का बच्चा है, रोने की आवाज़ आ रही है, कभी औरत चिल्ला रही है, कभी जो है ना पायल की आवाज़, पैरों में जो पाजेब पहनते हैं, हाँ पायल जो होती है, पाजेब की आवाज़ें आ रही है। मतलब इस तरह हमें बहकाया गया फारूक भाई, कभी यहाँ से कभी वहाँ से कभी वहाँ से। क्या आप लोग अपने मिशन से हट जाए, ठीक है ना, और मगर ये कि उसमें बड़ा एंजॉय भी किया था। लेकिन आप लोगों का मिशन भी तो यही है ना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करना। मगर फारूक भाई लिटरली वहाँ पे जो है ना ये लगा कि यार अल्लाह ने कहा जिन बल्ले हो, जिन हो, क्या कहते हैं उसको, चुड़ैल हो, कुछ भी हो, शेर सामने नहीं आया, बस इस हवाले से हम लोग डर गए थे। मैंने लड़कों मैंने कहा यार किसी के पास चाकू है, कंजर है, मुझे दे दो बस, ठीक है ना, वो अपने पास मैं रखता हूँ, बाकी आप लोग साथ में रहो। तो आप लोग इसी चीज को ढूंढते रहे या इसकी आवाज को फॉलो करते करते अचानक आवाज चेंज हो गई, बच्चे की आवाज आई। बच्चे की आवाज के बाद जो है ना एकदम औरत चिल्ला रही है, कभी और पायल की आवाज आ रही है। बार इसको फॉलो करते करते हमें तकरीबन रात को 3:45 बज गए वहाँ पे। बाकी लोगों की बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, एक्सट्रीम बंद कर दिया, मैं और आदिल भाई लगे हुए थे। प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तो हमारा तकरीबन चला था 3:45 बजे तक। एक सेक्शन हम लोग कब्रिस्तान के दूसरी साइड पे जब हम लोग गए, वहाँ पे छोटे बच्चों की कब्रें थी सिर्फ। हमें पता चला कि इस जगह से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अच्छा, वहाँ सारे छोटे बच्चों की कब्रें थी। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान था? मुसलमानों का कब्रिस्तान। जैसे हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कब्रें मिक्स होती हैं, बड़े बच्चों के बड़ों के साथ, मगर वो बिल्कुल पोर्शन ही अलग था बच्चों का, सिर्फ बच्चों की कब्रें थी। वहाँ से तो रोने की आवाज़ हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। अब हमने आदिल में कहा यार ये तो बच्चों की कब्रें हैं, यहाँ पे एक काम करके बॉल्स वगैरह हमारे लगाते हैं। बॉल्स में ये कि कलरफुल लाइटें जलती हैं उसमें। अगर मैंने कहा बच्चों का कोई अगर यहाँ पे होगा, कोई इनकी रूह है जो भी है, मतलब हमजाद वगैरह कुछ भी हो यहाँ पे, उनको हाथ तो लगाएंगे। पर ठीक है, हमने वहाँ पे बॉलें, कोई वो बच्चे की रूह, कोई बॉल, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं खिलौनों से, ठीक है ना, खेलने के लिए भाई वहाँ पे बॉलें लगा दी। वैसे ही मैंने कहा भाई हम आपसे मिलने आए, ठीक है ना, और आपके लिए हम लोग खिलौना है, ये हमने बॉलें रखी है, खिलौना, आप इनसे खेलना पसंद करोगे? जैसे ही भाई मैंने ये मेरा कहना था, फौरन बॉल ही जलना स्टार्ट हो गई। स्टेटमेंट का ये मतलब इंटरेक्ट करते हैं, यानी रिस्पॉन्ड देते हैं फारूक भाई, जैसे कि आपने बॉलें लगा दी। अब कम्युनिकेशन का तरीका इनका यही है। यहाँ हम वज़ाइफ की बात नहीं कर रहे, कोई पढ़ाई की या मतलब उस तरीके से जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है शाहजहां भाई का, हम वो चीज़ वो डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब इसमें कोई पढ़ाई नहीं, साइंटिफिकली मतलब जिसको, क्योंकि ये जो बॉल्स वगैरह जिसका ये बता रहे हैं, तो ये भी तो इम्पोर्टेड है, बाहर से आते हैं फारूक भाई, है ना, जो मोशन इनको गोरे भी यूज करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल में, फ्रीक्वेंसी मतलब ये कि अगर कोई सेंसिटिव बहुत सॉफ्ट टच है, अगर इसको हल्की से आप उंगली टच करो जलना स्टार्ट हो जाती है वो। अच्छा, ठीक है ना, वो फिर बुझ जाती है थोड़ी देर में। तो बहरहाल आप लोग भागे या नहीं? हम लोग नहीं भागे वहां से, मतलब इन्वेस्टिगेशन की बात में मतलब चेंज हो गया, आवाजें चेंज हो गई हमारे जहन में, हम लोग समझ गए कि भाई चला हुआ है यहाँ पे, बेसिकली हमें भटका रहा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहानी हुआ। उसके बाद पता चला भाई यहाँ पर छोटे, क्या कहते हैं, छोटे बच्चों के भी मामला थे, उसको कच्चा कलवा, छोटा कलवा, यही मेरे जहन में, इस टाइप की चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। खेलने लग गए बॉलों से। हमारी बात हुई काफी देर, एक आधा पौना घंटा। जो हमने पूछा भाई आपको ये पसंद है खाने में, ठीक है ना, चॉकलेट पसंद है, फौरन बॉल जल गई। अच्छा, इस तरह से, ठीक है ना। मैंने पूछा आप लड़का हो या लड़की हो, मतलब जेंडर अपने, आप लड़के हो तो ये राइट वाली बॉल जला दें, अगर आप लड़की हो तो लेफ्ट वाली बॉल जला दें। इस तरह मैंने 1-2 सवाल किए, मैंने देखा मुझे इस तरह क्विक रिस्पांस मिल गया। इस तरह पहचान करते हैं, वैसे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अक्सर तो पैरानॉर्मल के हवाले से बता रहा हूँ, अगर रूहानियत के हवाले से तो बिल्कुल नजर आ जाते हैं मुझे, ठीक है ना। अच्छा शाहजहां भाई, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं, ये मतलब हकीकत है या ड्रामा? देखिए फर्क भाई इसमें ये है कि रियल है, दुनिया जी, पूरी दुनिया में इस चीज़ को माना जाता है। बहुत से कंट्रीज में लोग काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है ना। और साइंटिफिक चीज़ों से गैजेट्स वगैरह भी इसके हैं, मोशन सेंसर वगैरह, ठीक है ना, EMF, ठीक है ना, टूल्स वगैरह यूज़ करता हूँ, एनर्जी को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। जहाँ एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है ना, चीज़ों से पता चल जाता है, और दुनिया में यूज़ होती हैं ये चीज़ें।
और YouTube पर कितने मतलब फेक चीज़ें हैं इस हवाले से, और कितना मतलब सही है? देखिए फारूक भाई, एज अ व्यूअर अगर आप देखो ना, हम्म, जैसे कि आप मुझे देख रहे होते हैं या मैं अगर किसी का चैनल देखूं, मैं घर पे बैठ के आराम से अपने रूम में लेटा हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मेरे लिए एक इंटरटेनमेंट है वो, अच्छा। ठीक है ना। मैं यार ये ड्रामे कर रहे हैं लोग। जब आप हम्म, वहाँ रात को 2 ढाई बजे 3 बजे जो काम कर एक्सपीरियंस रहे होते हैं, करोगे। आपको पता होता है कि आप कौन सी जगह पे और किन किन मखलूक से आप घेरे हो। आप मिसाल के, मैं बहुत सी जगहों पे अक्सर गया हूँ, लोग कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है ना, कमेंट्स करते हैं कि यार ड्रामेबाजी है। तो यही कहते हैं भाई, अगर आपको शौक है तो चलो हमारे साथ, ठीक है ना। हम्म, तो अक्सर यही होता है, लोग कहते भी हैं, मगर ये है कि अगर जब आप खुद करोगे भाई, हम लोग यही कहते हैं, कभी कैमरा लो, अपना मोबाइल लो, जो भी है आपके पास, ठीक है ना, निकल जाओ रात को कब्रिस्तान में, पता लग जाएगा कि रियल ये ड्रामा है। अभी 3:15 बज रहे हैं रात के, पीपल के दरख्त के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और कब्रिस्तान है ये भी तो मतलब एक आम किसी शख्स के लिए तो आसान बात नहीं है इसको देखना यूट्यूब पे या मोबाइल पे। इजी है। फारूक भाई अभी देखें, बहुत शॉर्ट हमारे जितने फ्रेम में आ रही जगह उतनी नजर आ रही है, बाकी जो हम लोग जो देख रहे हैं बहुत मामलात हैं इस जगह पे, ठीक बहुत है ना। है। एनर्जी अभी भी मौजूद है, कभी वहां से मुझे शेडो नजर आ रही है, कभी यूं जा रही है, और ठीक जब है हम ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे थे क्या सीन हो रहा था, आपने महसूस किया? अक्सर ये होता है फारूक भाई, लाइव के दौरान भी, जब लाइव नहीं होती, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अपना काम वगैरह, लाइटें वगैरह सेट कर रहे होते हैं, तो कोई भी मामलात नहीं होते। जैसे ही लाइव ऑन किया, कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, हम्म, ठीक है ना। पैरानॉर्मल आवाजें स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि पेड़ों के ऊपर से कोई चल रहा है, हाँ भागते बिल्कुल। हुए जा रहा है, छलांगे मार रहा है, या चीजें गिरती हैं इस तरह, हम्म, ये तो होता है। तो क्या ऐसी चीजें मतलब ये कि आप ने ये देखा है कि जो चीज़ वाकई वहाँ पे मतलब वो हुई और वो कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई, या कैमरे में वो ये चीज़ें नहीं आती, फारूक हो भाई, जाती है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड हो जाती है। अक्सर ये होता है, जो मैं उनके साथ, मैं तो खुद वीडियो वगैरह नहीं बनाता, ठीक है, मैं उनके साथ होता हूँ, ठीक है ना, हम्म। सपोर्टिंग के हवाले से भी होता हूँ, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं तो अक्सर अच्छा, मैं क्या साथ आप रहता हूँ। रूहानी तौर पर भी उनको प्रोटेक्शन और हिसार वगैरह आप उनका करते हो पूरी टीम का? माशाल्लाह सब सारे पढ़े लिखे हैं, खुद करते हैं, और बाकी ये कि जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ पे कोई भारी चीज़ मौजूद है, हम्म, एकदम जैसे कि नेगेटिव एनर्जी है, बहुत हैवी है, तो वहाँ पर फिर मैं आ जाता हूँ, ठीक है ना, कवर करने के लिए। बाकी आपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि कैमरे में रिकॉर्ड होती कैमरे हैं। में रिकॉर्ड, अक्सर ये हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, हमारे टीम मेंबर तो स्क्रीन में देख रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि जो सिर्फ लाइव भी देख रहे होते हैं, नीचे भी देख रहे हैं, ठीक है मॉनिटर ना, नहीं कर रहे होते हैं। और कमेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, हम्म, 3 3 4 4 काम एक साथ। और उसके बाद फारूक भाई, अक्सर ये होता है, जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना, उनको चीजें वो, नजर आ जाती हैं, वो हाँ स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजते हैं फिर ठीक है। अच्छा, हमारे कोई व्हाट्सएप ऐसा पे। हैरान कुन वीडियो या कोई ऐसा हैरान कुन स्क्रीनशॉट जो मतलब व्यूअर्स ने भेजा हो या आप लोगों ने खुद मतलब वो किया हो, जो मतलब वीडियो में आई हो, जो कि आप लोगों को खुद बाद में उस चीज़ पे हैरत हुई कि ये क्या हमारे सामने आ गया, क्या रिकॉर्ड हो गया? ये फारूक भाई, हम लोग जंगल वाले कब्रिस्तान में थे, मैं, हुआ है कभी ऐसा? जी ऐसा हुआ है, एक सीन हमारे साथ, काफी हुए हैं वैसे, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं और आदिल भाई एक साथ थे, ठीक है ना। मैं बराबर में खड़ा था, आदिल भाई वीडियोस वगैरह बना रहे थे, मुझे भी उस वक्त मैं देख रहा था इधर उधर चीज़ों को, क्योंकि कब्रिस्तान में वहाँ पे बिल्कुल लाइट वगैरह नहीं है, डार्क है, ठीक है ना। मैं हम्म, टॉर्च मेरे हाथ में था, बादल में इधर टॉर्च मारा था पीछे की साइड, तो मैंने कहा कुत्ते वगैरह भी होते हैं उस तरफ, और सर्दियों का सीज़न होता है, अक्सर आपको पता है कि सूअर वगैरह भी घूमते हो, हमला करते हैं, ठीक है ना, उस हवाले से। तो आदिल भाई जैसे वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कैमरा इस तरफ घुमाया, ठीक है ना, कब्रिस्तान को दिखा रहे थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, कमेंट्स वगैरह भी पढ़ रहे थे, बातें भी कर रहे थे वो। 2 मिनट बाद किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आदिल भाई को भेजी कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है, ठीक है ना। तो हम्म, खैर उस वक्त तो नहीं देखा, लाइव चल रही थी, जब लाइव एंड करते वक्त तो हम लोग अक्सर स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा देते हैं, जो लोग भेजते हैं, तो वही सीन किसी ने भेजा था। जब आदिल भाई ने कैमरा घुमाया फारूक भाई, सही है ना, जैसे ही कैमरा मूव हुआ, सफ़ेद कपड़ों में कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है, बुजुर्ग? बुजुर्ग बिल्कुल वाइट, ठीक है ना, जैसे कि अरबी लिबास होती है ना, ठीक पोशाक है, लंबी वाली, तोप अरब वगैरह पहनते हैं, जी कंदूरा जी, इस टाइप की चीज़ें थी वो, खड़ी हुई है। जैसे ही उन्होंने कैमरा दोबारा मूव किया, वहां से वो चीज़ गायब हो गई, गायब हो गई, मतलब गायब पलक हो झपकते ही गायब गई। हो हाँ, गई? और लाइव के दौरान हमें पता नहीं चला यहाँ पे ये चीज़ कैप्चर हुई है, ये अच्छा। हमारे देखने वालों ने ही उसको कैप्चर किया था, रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी थी हमारे लिए। तो शाहजान भाई, ऐसा कोई वाकया जिसको आप फील तो करते हो, आपको महसूस भी होता है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसा फारूक भाई, ऐसे तो बहुत से मामलात हुए मेरे जो साथ। आप खुद भी आज तक इस चीज़ के सदोपंच में हो, उलझन में हो कि यार ये क्या था, ये क्या हो गया था? फारूक भाई, एक केस था, किसी लेडी के ऊपर मामलात थे, ठीक है ना, लेडी नहीं थी, बेसिकली वो तकरीबन 20 से 22 साल की वो जवान जवान लड़की थी, लड़की थी, हाँ। ठीक है ना। तो उसकी कंडीशन ऐसी थी, तो मेरे पास वो ला नहीं सकते थे, ठीक है ना, तो उन्होंने मुझे कॉल कर रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं हमारे घर पे।
अच्छा चलो मैं पेशेंट थी आपकी पेशेंट थी, मरीज? ठीक है ना, वो उसके आजरी वगैरह बेसिकली आजरी के मामला थे, इसके ऊपर जिन्नाती कोई मामला थे, मैं गया वहाँ पे। अच्छा उसके घर वाले सारे बाहर बैठे हुए हैं, घर के अंदर कोई नहीं जा रहा, ठीक है। मैंने कहा क्या मसला है, उन्होंने बताया मुझे ये, मैंने कहा तो चलो अंदर मुझे दिखा दें, कह रहे आप जाओ अंदर, हम लोग नहीं आएंगे। अच्छा, घर वाले खुद डर रहे हैं? खुद डर रहे हैं। चलो मैं साथ हूँ आपके, उनके वालिद को, जो बच्ची है उनके वालिद से मैंने कहा आप चलो मेरे साथ, कहते हैं मैं अंदर नहीं होगा, मुझे देख के वो ज्यादा भड़क जाती है, ठीक है ना मेरी बेटी। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे रूम दिखा दें। अच्छा। मैं था, मेरे साथ मेरे असिस्टेंट भी थे, दो मेरे स्टूडेंट थे साथ में थे, एक मेरे कज़न भी साथ था, वो 3 बंदे थे बेसिकली। तो ठीक है। अच्छा मुझे उसके वालिद ने तो घर के अंदर इंटर कर दिया, मुझे बताया कि वो रूम है, रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं गया अंदर, मैं देखा वो लड़की जो है ना, जो पजिस थी, तो बाल खुले हुए, बाल खुले, बाल बिल्कुल बेड के ऊपर यूं बैठी हुई है, सही है ना, ऐसे बैठी हुई जैसे मेडिटेशन के पोजीशन में, और बहुत गुस्से से मुझे देख रही है। मैं अंदर गया, मैंने सलाम किया, घुर्राने लग गई, ठीक है ना। अच्छा, आ, आपको मालूम था कि उस पे हाजिरी है? मुझे देख के मैं समझ गया इस पे हाजिरी तो है, ठीक है ना। खैर मैंने एक नज़र डाली, मैंने देखा कि इसके ऊपर चीज़ें तो है, बिल्कुल रियल ही है, रियल केस है? रियल केस है, ठीक है। मैं शुरू में समझता कि ड्रामेबाजी कर रही हो सकता है, ठीक है। जब मैं बैठा, मैंने देखा, एक नज़र देखी भाई उसके, फारूक भाई एक शेडो मुझे नज़र आई बैक से, ठीक है ना, बहुत सारे हाथ मुझे इस तरह नज़र आए जैसे कि सांप कैसे लहरा रहे हाँ होते हैं, हाँ। सांप नुमा, मुझे 2-3 हाथ इस तरह लहरा रहे वो नज़र आए इस तरह ना। तो मैं समझ गया कोई मामला है इसके पीछे, ठीक है ना। जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे, उसने मुझे कहा क्यों आए हो यहाँ पे, जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं आपसे मिलने आया हूँ। सलाम दुआ की, उन्होंने जवाब नहीं दिया, सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मुसलमान नहीं हो क्या आप, सलाम का जवाब दो। कहता नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, ठीक है। फारूक भाई मैं उससे बात कर रहा था, आप यकीन करो ना, वो लड़की बेड पे बैठी हुई थी, जैसे हॉलीवुड मूवी में होता है ना इस तरह, बेड पे वो लेट गई। जब मैंने उससे थोड़ी कम्युनिकेशन की, वो नहीं मान रही थी, मतलब वो अच्छा। गाली गलौज कर रही थी बहुत ज्यादा, सही है ना, हाँ पजेस अक्सर थी, ठीक है ना, अक्सर ऐसे यही होता है यही हमारे, करते हैं, हाँ। ठीक है ना। तो वो गाली गलौज पे आ गई, मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने कहा देखो टाइम भी तकरीबन रात को मुझे लेकर गए थे, रात को 1:45 अच्छा, लेट बोरिंगी नाइट। वाली साइड पे ना। तो मैंने कहा अभी टाइम भी बहुत हो गया, मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने पूछा कहाँ से आया, किसने भेजा, उन्होंने, मतलब वो मैं नहीं मान रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, जो करना है हॉलीवुड करो। वाला क्या सीन बता रहे थे आप, क्या हुआ? तो फारूक भाई मैंने जब उससे पढ़ाई स्टार्ट किया, मैं उसके ऊपर आया, क्योंकि मैंने इनके वालिद से परमिशन लिया। मैंने कहा देखो आप आ जाओ, इसको पकड़ लो, ये लेडी हम लोग नहीं पकड़ सकते। कहते हैं ठीक है आप पकड़ लें आप। मैंने कहा मैं देखो कोई चीज मुझे दे दें, मैं इसके सर पे हाथ नहीं रख सकता खुद ही, ठीक है ना। खैर बहरहाल वहाँ पे कोई स्टिक पड़ी हुई थी छोटी सी, और तस्बीह मैंने हाथ में दी, मैं तस्बीह से तो मैं खैर नहीं कर सकता, वो तो मैंने स्टिक छोटी सी उठाई, मैंने उसके सर पे ऐसे ही रखा, ठीक है ना। पढ़ाई स्टार्ट की मैंने, पढ़ाई स्टार्ट की, कोई ना कोई चीज चाहिए होता है ना हाँ, कनेक्शन के बिल्कुल। लिए। और भाई वो एकदम से यूं लेट गई ना, मैं समझे से हाजिरी निकल गई अभी, और इस तरह हो रही थी कि निकल जाएगी, भागने की कोशिश भी कर रही थी, मगर ठंडी मैं, हो गई। हाँ मैंने उसके बॉडी में उसको बांध के रखा शुरू, मुझे पता है भाग जाएगी, ठीक है ना। मैंने उसको लॉक किया, ओ उसके बाद पता है क्या सीन हुआ, वैसे बेड से इतना ऊपर 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 ऊपर, आप यकीन करो गई, छत पे लगी, वापस आई, गिर गई, बिल्कुल ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठी है, तकरीबन 8 से 10 फुट का छत होता है, आप Exhaust यकीन की करो। तरह। वहां से ये बंदी आई, पलंग के धड़ाम करके गिर गई, धड़ाम करके गिर गई, फिर बेहोश हो गई, मतलब वो ड्रामे कर रही थी, मैं समझ गया, ठीक है ना। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आप तो बता रहे उसके हो। बाद उनके वालिद कह रहे थे पानी छिड़काओ, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा बैठ जाओ, ठीक है, ड्रामेबाजी किसी और को दिखाओ, मैं बहुत देख चुका हूँ। फौरन बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे यूं मुर्दे की तरह। आपने रेसलिंग WWE देखा आपने, हाँ बिल्कुल। अंडरटेकर को देखा है कभी, हाँ अंडरटेकर बिल्कुल। की तरह, हाँ, बिल्कुल अंडरटेकर की तरह बचपन में यूं बैठ देखते थे। गई, यूं बैठ गई और हंसना स्टार्ट किया उन्होंने, अच्छा। और मुझे देख के ऐसे मुस्कुराने लग गई कि मतलब तुमने मुझे पकड़ लिया, सही है ना। असल में ये कि आपने उसको लॉक शुरू में लगा दिया, इशार कर दिया, ताकि वो बंदिश लगा दी, ताकि वो बंदिश भाग लगा ना दी ताकि सके। उसकी बॉडी से नहीं, उसने फुल जोर लगाया, बंदी को ऊपर उठा लिया, उसकी बॉडी से वो नहीं निकल सका, समझ रहे हो। हाँ, फिर समझ वो गया। समझ गया कि मैं लॉक लगा दी, उसने बंदी को छोड़ दिया, बेड के ऊपर वो गिर गई। तो ये तो सीन मुझे बहुत आज तक बेहतरीन याद है अक्सर। एक्सपीरियंस रहा आपका। तो मैंने बचपन में हम लोग देखते हैं, आज भी देखते हैं, और मूवीज में चीजें ऊपर उठती हैं नीचे होती हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज एक्सपीरियंस किया था उस टाइम। जबरदस्त। तो आपको कैसा महसूस हुआ कि मतलब और जब भाई आपने? एक मरतबा तो मुझे ये लगा कि मूवी देख रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसा होता है कि जो चीज़ें, देखें आप भी इलाज मुआवजा करते हैं, हम भी करते हैं, तो मतलब मुख्तलिफ केसेस के, ये तो आप चंद वाकयात बता रहे हो, ऐसे कई केसेस आपने भी किए हैं। जी लेकिन ये अंग्रेज़ों ने, गोरों ने, ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के आंखों से, मतलब खुली आंखों से इनको देखा है, सही है। अब इस्लामाबाद में चुड़ैल का वाकया मेरे साथ हुआ था। एक चुड़ैल जो है ना, रात के तकरीबन 1:30 बजे, वो वाकया है थोड़ा लंबा, शॉर्ट में बता देता हूँ। रात को 1:30 बजे मैं हॉस्टल से खाना वाना खा के मैं गया पार्क में। वहाँ मैंने
घर वालों से फ़ोन पे बात करी काफ़ी देर। सही। जब मैं हॉस्टल से निकला था उस वक्त 10:30-11 बज रहे थे, लेकिन अब घर वालों से बात की, दोस्तों से, कज़नों से, सबको बातों बातों में टाइम का पता भी नहीं चलता। ऐसे ही होता है। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2007-8 की। याद है आप इस्लामाबाद में जब जॉब कर रहे थे? बिल्कुल। हाँ जी। 7 या 8 की। बहरहाल तो मैं जब पार्क से वापस अपने हॉस्टल की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो सामने से एक मेहरान गाड़ी आ रही है, और इस्लामाबाद में आपको पता है रात को ऐसी धुंध होती है। धुंध होती है। अब वो धुंध में जैसे गाड़ी की लाइटें यूँ नजर आ रही है, मुझे समझ नहीं है कौन सी गाड़ी है, लाइट ग्लो करती हुई। ग्लो करती हुई। तो जब गाड़ी करी भाई, मुझे ये दिखा मेहरान गाड़ी, अब कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं यूँ पैदल यूँ जा रहा हूँ और गाड़ी यहाँ से यूँ आ रही है स्लो स्पीड में, बिल्कुल जैसे 20-30 की स्पीड में। सही। वो गाड़ी जैसे मेरे यूं बराबर में पहुंची, यानी मैं यूं जा रहा हूँ, गाड़ी यूं जा रही है। सही। एक तो ड्राइवर सीट है, एक उसके बराबर वाला सीट, बराबर वाले सीट के विंडो में से, खिड़की में से इतने तक एक खातून यूं बाहर निकली, दुबली पतली, लंबे बाल खुले, चेहरा बिल्कुल काला स्याह, फुल डार्क, हाथ यूं। मैं वही हॉलीवुड सीन वाली सीन, मैंने बोला ये क्या फिल्मी सीन हो गया। तो वो जब हाथ उसने यूं बाहर निकाले, तब तक में भी मैं नहीं घबराया, मैंने उसको देखा तब भी मैं नहीं घबराया। ड्राइविंग कर रही थी? ड्राइविंग नहीं कर रही थी, ड्राइवर के बराबर वाले सीट में। अच्छा। जब उसने मुझसे बात करी, तब मेरी, जिसे कहते हैं ना कराची की जबान में, हवा टाइट हो गई। जब उसने कहा कि ए बलोच क्या देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे ले जाएगा। मैंने बोला ये पंजाब में, इस्लामाबाद में, इसको कैसे पता चला मैं बलोच हूँ? सही है, ये कौन है, ये क्या है? तो मतलब 1 सेकंड के लिए तो मैं एकदम सख्ते में चला गया। अब उस वक्त अमलियात और रूहानी इलाज और इन चीज़ों में मतलब वो नहीं थे। सही। ठीक है, उस वक्त ऑफिस में मैं जॉब करता था इस्लामाबाद में 2007-8 में। तो ये जब उसने कहा ए बलोच क्या देख रहे, ऐसे देख रहे जैसे मुझे ले जाएगा, ये उसके आज तक सेंटेंस मेरे आवाज़ भी कान में गूंजती है। ऐसा तो नहीं था जैसे कि आपने कोई कमीज शलवार पहने होते? नहीं, मैं पैंट शर्ट में था। अच्छा। मैं पैंट शर्ट में था, ठीक है। और ये कि जब उसने ये कहा तो मुझे हैरत इस बात पे हुई कि मैंने बोला इसको कैसे पता चला मैं बलोच हूँ? यही चीज़ होती है बिल्कुल। मेरे शायद कुछ दोस्तों को भी मालूम है या नहीं वहाँ पे जो ऑफिस में मेरे साथ जॉब करते हैं। तो ये जब उसने कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं बिल्कुल सख्ते में आ गया ना। मैंने उस वक्त क्या एक्शन लिया मुझे याद है। अब उस वक्त मैं अपने कंट्रोल से थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए बाहर निकल गया। मैंने ऐसे सिर्फ हाथ का यूँ इशारा किया, मैंने ऐसे नहीं आवाज़ देते हैं इस तरीके से यूँ किया, वो गायब हो गई। अच्छा, गायब हो गई। लेकिन मुझे आज तक याद है कि इतना मेरा जहन काम कर रहा था, इतना मेरा मतलब माइंड में था कि ड्राइवर को पता है कि नहीं कि मेरे साथ ऐसी कोई एंटिटी बैठी हुई है। अक्सर ये होता है। अच्छा, वो गाड़ी की स्पीड, हाँ गाड़ी की स्पीड ना चेंज हुई, ना डायरेक्शन चेंज हुई, वो उसी फेस में, उसी तरीके से, उसी डायरेक्शन रिदम में जा रही है, अपने रिदम में जा रही है। तो चली गई। और उस रात को आप यकीन करो मैं फजर पढ़ के सोया हूँ, पूरी रात जागी। हाँ। और फिर मैं ऑफिस में, मुझे याद है मैं लेट गया। ऑफिस पहुंचना होता था सुबह 9 बजे। मैं उस वक्त, मुझे याद है 2 बजे पहुंचा मैं लंच टाइम पे। सही। तो मकसद ये है कि ऐसी चीज़ें हैं और काफ़ी ऐसे वाक़यात और एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपके साथ भी हुई हैं, आप शेयर करते रहते हैं। और ये वाक़या तो मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा आपने मेरे मुंह से सुना होगा। और भी कुछ ऐसे 1-2 सीन हैं PIB कॉलोनी में, पीर कॉलोनी जो यहाँ पे है जी, यहाँ पे जो सीन हुआ था। अच्छा, ये PIB वाला सीन और वो जो इस्लामाबाद वाला सीन है, ये दोनों ये 2007-8 इसी दौरान, मतलब बल्कि PIB वाला जो है ना 6 और 7 के दरमियान हुआ था। सही। क्योंकि 7 और 8 को मैं यहाँ नहीं था। सही। वो सीन जो है ना वो भी अजीब था। PIB में क्या वो दुल्हन थी PIB में? हाँ, दुल्हन थी, या दुल्हन जैसा वो लग रही थी जैसे यहाँ कराची में या पाकिस्तान, इंडिया में ऐसे दुल्हन वाला या माइयों वाला ड्रेस होता है पीले कलर का, जैसे शादियों में होता है। हाँ, 2006 का वाकया मुझे सही से याद आया अब, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। तो लेट नाइट मुझे लगी भूख। सही है। मैंने कहा यार अभी घर वालों को परेशान करने से बेहतर है बाहर से कुछ ले आता हूँ। तो मैं घूमता घामता हुआ, मैंने कहा यार अभी इस टाइम रात के 3-3:30 बजे मैंने वहाँ का रुक किया कुछ लेने के लिए, खाने वाने के लिए। तो वापसी में जो मैं आ रहा था, तो ये भी मैं आपने देखा होगा गंदी गलियाँ आती हैं बीच में। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। तो हर ब्लॉक बना हुआ है, बीच में एक गंदी गली है। तो वहाँ स्पीड ब्रेकर के पास मैंने गाड़ी स्लो की, जाहिर स्लो तो करनी होगी, स्पीड ब्रेकर है। तो गाड़ी स्लो की मैंने, तो मेरी यूँ नज़र पड़ी राइट साइड पे गली के अंदर। सही। नज़र पड़ी तो एक लड़की खड़ी हुई है, बिल्कुल सज सवर के तैयार, बिल्कुल जैसे ना
लेकिन उसने पीले कलर का ड्रेस पहना हुआ था, लाल मायों कलर में का अक्सर दुपट्टा। पहनते हैं। हाँ, ना कोई शादी, ना कोई डोल धड़का, कोई कुछ आवाजें नहीं आ रही, ना शादी के वो लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हर कोई अपने घर में जैसे सो रहा होता है, लाइटें बंद होती हैं, सिर्फ गली में एक लाइट जल रही थी। सॉरी। तो वो देख रही थी मेरी तरफ, जैसे आंखों में नहीं देखते, बिल्कुल करीब यूं बिल्कुल। तो वो उस दीवार पे, मुझे आज तक याद है, उसके इतने लंबे लंबे नाखून थे और वो दीवार को यूं खुरेद रही थी और यूं देख रही थी। सही है। मैंने वहीं से जो भी मेरे मुंह में आया पढ़ना शुरू किया, मैंने गियर शिफ्ट किया और मैं फुल टापो टाप घर पहुंचा। तो ये एक ठीक। बड़ा हैरत अंगेज जो है ना वाकया हुआ था। अच्छा शाहजान भाई, मुझे ये बताइए कि कब्रिस्तान में क्या अजीब चीज़ें ऐसी जो मतलब आपको मिलती हैं या महसूस होती हैं कब्रिस्तान में, ख़ास तौर पर कब्रिस्तानों में मुख्तलिफ? देखिए कब्रिस्तानों में ऐसा होता है फारूक भाई, कब्रिस्तान में से, कब्रिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों में कब्रिस्तान में कम से कम 50 से 60 हज़ार किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं। बीमारियाँ? जी, कब्रिस्तान में हम लोग जब जाते हैं, मुख्तलिफ लोग वहाँ पे देखो अलग अलग बीमारियों से मरे हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ वो मामलात भी होते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों के साथ जिन्नात वाले मसले मसाइल होते हैं, या जादू की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई और नज़र बद की वजह से। तो आपको अक्सर बीमारियां वगैरह वहीं से लगती है इंसान को। अच्छा। तो हम लोग आते हैं कब्रिस्तान से, अगर रास्ते से कहीं आ रहे हो, रास्ते में कब्रिस्तान पड़े, तो हम लोग को अपने चप्पलों के साथ धूल मट्टी हमारी लगी होती है और घर तक हम लोग लेकर आते हैं। ठीक तो है। उसकी वजह से वो नेगेटिविटी पीछे करते हुए घर तक पहुंच जाती है, तो मामलात हो जाते हैं ख़राब। तो यहाँ से ये है। तो लेकिन लोग तो मतलब फिर भी कब्रिस्तान देखें जाना होता है, कोई दरगाह भी कब्रिस्तान में होते हैं या कोई आस्थाना है, या ऐसे भी कब्रिस्तान है जहाँ पे रास्ते हैं जहाँ से रिहाइश की तरफ यानी वो जाता है? देखिए फर्क भाई, अक्सर ये होता है कि अक्सर आना जाना लगा रहता है लोगों के साथ, मगर किसी किसी के साथ मामला हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ऑरा वीक होता है, हाँ, ये ठीक है अलग ना। बात है। ऑरा वीक होगा आपके, जो है ना, चीज़ें चिमट जाएंगी आपको। अच्छा। कोई भी रूहानी मखलूक होगी, नेगेटिविटी, जैसे रूहानी नहीं, नेगेटिव चीज़ होगी, ठीक है ना, वो आपको चिमट जाएगी, घर तक पहुंच जाएगी, आपको आपकी बॉडी में घुस सकती है, वो आपके मामलात ख़राब कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं और की वजह से अक्सर तो जिक्र यानी अस्कार, कोशिश करना नमाज चाहिए कि नमाज व बावजू रहा करो। बावजू रहें और अब इसार किया करें हिसार अपना, करके इसार गुजरें। में, कब्रिस्तान में तो लाजमी है बंदा हिफाजत की दुआएं पढ़े, फिर इंटर हो। और तावीज़ात वगैरह जो मतलब आप लोग जो जाते हो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इस तरह के जो लाइव स्ट्रीमिंग में, और तकरीबन पूरी पूरी रात यानी सुबह तक ही होते हो, तो किस किस तरह के तावीज़ात वगैरह भी मिलते हैं, बरामद होते हैं, या सिर्फ अक्सर भूत ढूंढ रहे होते अचानक हो, अचानक जो है ना नजर पड़ जाती या है, जैसे यहाँ वहाँ खोदते हो आप लोग, नहीं ढूंढते नहीं, हो खुद ही? हम लोगों को ये ताबीज वगैरह सर्च नहीं करते। हम्म। अक्सर ये होता है, अगर पेड़ पे जैसे नजर आ गया कोई चीज हम्म। लटक रही है, चेक किया ताबीज है, तो हम लोग उतार देते हैं, ठीक है ना। अगर नजर आ गया तो उसको ले लेते हैं, या कोई आंडी मिल गई जैसे, हम्म। ठीक है ना, इसको लेके उसके अंदर जो भी लवाजमात है उनको भाई डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मैं, वहीं पे हाथ के हाथ पढ़ाई करके काट देता हूँ उनको। अक्सर ये होता है। और भाई एक दो सीन ऐसे हुए हैं, मैं नहीं भी था उस वक्त, हमारे टीम मेंबर्स में से एक बंदे ने कब्रिस्तान में जो आंडी मिली, उसने क्या किया, आंडी तोड़ दी। आंडी तोड़ने के बाद दूसरे दिन उसकी हो गई तबीयत खराब। अक्सर ये होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि बगैर पढ़ाई के उन्होंने चीज़ों को हाथ लगाए, तो मैं हाथ लगाया, रिकमेंड ठीक। नहीं करता कभी जादू टोना की चीज़ों को हाथ लगाने से, क्योंकि आप पढ़ाई करो उसके बाद उसको हाथ लगाओ, नहीं तो और आपके आप खुद ऊपर। जो मौजूद थे, तो कोई ऐसा कोई खतरनाक तावीज़ बरामद हुआ जिससे मतलब आपको भी लगा कि ये तो बहुत डेंजर तावीज़ है, बहुत खतरनाक अमल है किया हुआ है, कोई ऐसी चीज़? मैं हम लोग जा रहे थे कब्रिस्तान में थे हम लोग, बेसिकली एक पोर्शन हमने कवर किया होता, बाकी टीम मेंबर दूसरी जगह, सब कोई अपना अपना सोलो कर रहा था। तो एक जगह से सीटी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई परिंदा वो सीटी बजाता है, ठीक है ना, बार बार वैसी आवाज़ें आ रही थी। तो विस्लिंग हो रही थी? हाँ, तो मैंने तो रियलाइज़ किया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आवाज़ जो है ना सिर्फ हमें आ रही है, इस वजह से उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई ना कोई मामलात होंगे। तो उसी आवाज़ को फॉलो करते 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 हम लोग वहाँ पहुँचे। आवाज़ आ रही है, आवाज़ को फॉलो करते हुए हम लोग पहुँचे। भाई मैं एक कबर के पास से गुजरा, कबर का ऊपर ही ऐसा खुला हुआ था, ऊपरी सा खुला हुआ था, यानी अंदर नजर आ रहा था? अंदर नजर आ रहा, जैसे कि अक्सर खबरें धंस जाती है ना, बारिशों में भी कच्ची गिर जमीन जाती होती हैं। है, गिर जाती है, ठीक है ना। तो मैं उसके पास से गुजरा, मेरे साथ आदिल भाई थे पीछे, तो वो लाइव कर रहे थे उस वक्त। तो मैंने कहा आदिल भाई कैमरे की लाइट जो है मारना कबर के अंदर, हो सकता है तावीज हो। मैं ऐसे ही कह के निकल गया, इन्होंने वैसे ही कैमरा मूव किया नीचे, उन्होंने कहा शाहजहान भाई अल्लाह की कसम अंदर तावीज है। अच्छा। हाँ, ऐसे ही जब आपने मैं अंदाजे के तौर पे मैंने कहा हाँ कि मैंने शायद ऐसे हो सकता है। कबर खुली, कबर है, मैंने कहा हो सकता है किसी ने तावीज वगैरह डाल दिया। अक्सर लोग क्या करते हैं डर की वजह से, इस तरह के आपने भाई इधर उधर देखा, कोई नहीं है, कबर के अंदर फेंक के चले गए, अक्सर लोग डरते हैं। तो
बहरहाल उसके बाद जब मैं आया दोबारा, मैंने जाके देखा, आप यकीन करो फारूक भाई, जब मैं आ रहा था कबर की तरफ ना, एक पैरानॉर्मल आवाज आई। आवाज आई? एक आवाज आई जैसे कि कोई जानवर और इंसान का मिक्सचर आवाज जो होती है ना, डबल आवाज? डबल आवाज, इस तरह के एक चीखने की आवाज आई। ये सिर्फ आपने सुनी? मैंने सुना, और आदिल भाई ने, मैंने कहा आदिल भाई आवाज सुनी? कहते हैं हाँ यार। मैंने कहा हमारे टीम मेंबर्स वहां पर ये आवाज, फिर लोग जो कमेंट्स कर रहे थे कि भाई कबर के अंदर से शाहजहान भाई आवाज आ रही है, आई थी ये कबर के अंदर से। बहरहाल तो अब मैं उसके अंदर घुसा था, मैंने तावीज़ें निकाली फारूक भाई, एक ही फैमिली पे 60 से 70 तावीज़ें। मुझे याद है, मैंने आपने आपको भी- भी तस्वीरें लेके आपने भी व्हाट्सएप मुझे- हाँ, किए थे, मैंने बिल्कुल आपको भी भेजे थे वो। बिल्कुल। तो ये तकरीबन 70 के करीब थी। 70 के करीब थे, और उनमें भी यही था तकरीबन सूरह इखलास से भी मारने की कोशिश की गई है लोगों को, बंदिश वगैरह, मतलब इस टाइप की चीज़ें थी। कुरानी सूरतों के हवाले से भी सिफली तरीके से मतलब उनका तासीर इस्तेमाल- कन्वर्ट करके convert किया। नेगेटिविटी में, ठीक है बिल्कुल। ना, सारा चेंज किया हुआ था। वो शायद वो एक ही आमिल का वो लग रहा था। एक ही आमिल का, पूरी फैमिली में तकरीबन जितने लोग थे 10-15 लोगों के लेकिन उनके सबके नाम बताए हालाकी थे। और तबाही बर्बादी तबाही वगैरह के बर्बादी वो मैंने थे। आपको हाँ, भेजे थे, याद है ना? तो उसके बाद भी मैंने पढ़े थे साथ। मैंने भी आपसे, मुझे याद है, यही कहा कि आप भी इनके, अगर हो सकता है इनकी काट वगैरह कर दो। मैंने कहा था, मैं वही याद किया, कब्रिस्तान में काट भी कर दिया, तो उन ताबीज़ों को भी मैंने याद किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। शाहजहान भाई, क्या ये जिन्नात वगैरह को देखा जा सकता है, मतलब खुली आंखों से? भाई देखा जा सकता है, इसके लिए मेहनत चाहिए होती है, ठीक है ना। आप कसरत करें, मेहनत करें, उसके हवाले से बहुत से तरीक़ेकार होते हैं, बहुत से पढ़ाइयाँ होती है, प्रैक्टिस होती है। हम अपने ऑडियंस के लिए बता रहे हैं, हमें तो खैर इस चीज़ का, हम लोग कुलीग हैं और इस फील्ड से कई सालों से वाबस्ता हैं, लेकिन ये कि कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं, तो इसलिए मैं शाहजहान भाई से ये सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या ये जिन्नात वगैरह कोई भी शक्ल और कोई भी रूप इख्तियार कर सकते हैं, मतलब किसी की शक्ल में भी आ सकते हैं? और कोई जिन्नात के असल में पता है क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं। 100 में से 20% जिन्नात ऐसे होते हैं, 20 से 25% तकरीबन, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जो चीज़ों को उठा के फेंक सकते हैं। अच्छा, फिजिकल यानी फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। और बहुत से जिन्नात ऐसे खुद ट्रेवल नहीं कर सकते, इनको इंसान की बॉडी चाहिए होती है। कुछ परसेंट ऐसे भी होते हैं। अच्छा, यानी सब एक जैसे नहीं है? नहीं है, हम लोग समझते हैं जिन्न है बस यहाँ से गायब हो गया, वहाँ से वो मतलब दूसरी जगह पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। हर जिन्नात ऐसे नहीं कर सकता, हर जिन्नात हवा में नहीं उड़ता। वो सुपर हीरोज की तरह, मतलब नहीं, ये है कि सबके नहीं। अपने अपने पावर्स हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग उनकी कैटेगरी होती है, जैसे अलग अलग बच्चे पावर, देखते हैं ना अलग अलग cartoons। पावर के होते हैं। जमीनी मखलूक अलग है, जमीन के नीचे की, जमीन के तय की अलग है, और ऊपर ही मखलूक अलग है, आसमानी मखलूक बिल्कुल अलग है। इस तरह इनके अलग अलग बाउंड्रीज है, अलग अलग ड्यूटियाँ होती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जादू और नफ्सियाती बीमारी में क्या फ़र्क है? कि जो एक साइकोलॉजिस्ट, जो पेशेंट होता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और कुछ समझते हैं कि इस पे जादू है, या वो वाकई जादूशुदा यानी जादू उस पे हुआ है और लोग समझते हैं नफ्सियाती है या पागल है, इसमें डिफरेंस नॉर्मली मतलब क्या होता है? और भाई इसमें अक्सर आमिलीन का भी बड़ा कसूर होता है, ठीक है ना। अक्सर वो पता है क्या करते हैं, अभी अगर एक शख्स नफ्सियाती मरीज़ है, किसी के पास गया खुद को चेक करवाने, उसने उसको कह, अगर उसके ऊपर कोई मामलात नहीं है ना, उन्होंने कह दिया भाई आपके ऊपर जादू है, असरात है, तो भाई कहेगा इस बंदे ने वो मान जाएगा, ठीक है। अब वो उसके बाद 10 बंदों के, 20 या 50 बंदों के पास भी जाए ना चेक करवाने के लिए, उसका जहन वहीं अटका हुआ होगा। अगर सबके पास रिजल्ट हो के भाई आपको कुछ नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो ना, वो नहीं मानेगा, कहते यार जो मैंने उसको फर्स्ट टाइम वो बंदा सही कह रहा था, उसके जहन में वो बात बिठा दी गई है। हाँ, तो ये होता है अक्सर मामला, अक्सर यही होता है, लोग वहम के शिकार होते हैं। कोई ऐसा अपना अजीब सा केस बताइए, मतलब अमलियात के फील्ड के हवाले से, जो मतलब अजीब सा केस जो आपको खुद भी अजीब सा लगा कि यार ये क्या केस था? हाँ फारूक भाई, एक मरतबा मैं नया नया इस फील्ड में आया था, जब मैं पढ़ाई वगैरह स्टार्ट की थी मैंने, तो उस वक्त नए नए एक्सपीरियंस हो रहे थे मुझे, ठीक है ना। एक उस दौरान मैं एक अमल भी कर रहा था, खैर अमल तो मैं नहीं बता सकता अभी। तो मैं घर से कहीं जाने वाला था, बहरहाल मैं नहा के निकला अपने वॉशरूम से, आया रूम के अंदर, ठीक है ना। मेरे बनियान पहनी, कमीज़ पहना, ठीक है ना। अच्छा, मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया, बाल वाल सेट कर रहा था, कंघी वगैरह कर रहा था, ठीक है ना, चेक कर रहा था खुद को। आप यकीन करो, मैंने टोपी पहनी हुई थी ना मैंने, तो बहरहाल मैं सामने देख रहा हूँ कि मुझे जो है ना टोपी नहीं पहनी हुई है। रियल में आपने पहनी हुई है? रियल में मैंने पहनी हुई, शीशे में आपने नहीं शीशे में मैंने नहीं पहनी, ठीक है ना। वैसे मैं अब बोल हो गया। अच्छा, ये सीन हुआ मेरे साथ। अच्छा, मैंने फौरन सिर पे अपना हाथ लगाया, मैंने कहा यार टोपी तो पहनी हुई है। अच्छा, फौरन वहां पे मुझे नजर आ गया, अब नजर आ रही है मुझे। अच्छा, इस तरह का सीन हुआ। और उसके बाद ऐसा ही हुआ था कि मैं बाहर, अक्सर बाहर होता था, जैसे कि फिर घर पे मेरे डुप्लीकेट नजर आता था घर वालों को। घर वालों को, यानी आप कहीं गए हुए हो लेकिन मैं घर पे नहीं होता, घर वालों को समझ रहे मैं यहाँ पर हूँ। मैं आया घर पे, ठीक है ना, गया वॉशरूम में हाथ धो लिया, बैठा,
ठीक है ना, बात किसी से नहीं किया, ठीक है, आके अपना मोबाइल पे लगा रहा है या बैठ गया बेड के ऊपर या लेट गया इस तरह। अक्सर वाइफ मुझे देखती थी, वो वो समझ में आ शायद गया, आपका हमजाद हो सकता है। हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार भाई भी मुझे देखते थे, मैं बाहर से जब आ रहा होता तो यार हम अभी घर पे थे, मैंने कहा नहीं मैं तो अभी आ रहा हूँ, ठीक है ना। अक्सर ये हुआ 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि रात को गेट बंद कर देते हैं घर वाले, क्योंकि वो समय उन्होंने बाकायदा बड़े भाई ने 2-3 मरतबा मुझे ऐसे देखा, मैं घर पे आया सिर्फ हूँ, गेट अंदर से लॉक कर दिया, वो समझे कि आप आए हुए हो। आए हो। अच्छा, मुझे देखा भाई ने, मैं अपने रूम में गया हूँ, ठीक है ना, मेरे चप्पल भी उसने बाकायदा देख लिए, जो चप्पल वो देखते हैं बाहर के चप्पल हैं, जूते रखे हुए, ठीक है ना, अब मैं आ चुका हूँ, तो बाहर को मेन गेट बंद कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही हुआ है, 2-3 मरतबा ये सीन पार्ट हुआ। ये मैंने हुआ उनको है कॉल अभी। किया, मैंने कहा यार गेट मैं खोलो, तो मैं बाहर बाहर हूँ। यार तुम तो अभी अंदर आए थे, घर पे थे, मैंने कहा नहीं मैं बाहर हूँ। अच्छा, मैं आया, फिर मैं समझ जाता था कि यार क्या मामला है उस टाइम। तो अब तो आदत सी हो गई है, ठीक है ना, बहुत से ऐसे सीन होते हैं, अब ऑफ कैमरा मैं आपको बताऊंगा कभी। ठीक है। अच्छा शाहजहान भाई, ये बताइए कि सबसे खतरनाक जगह अभी जहाँ जहाँ आप, जब से आप अमलियात के फील्ड में हो, कि जहाँ जहाँ भी आप गए हो, ठीक है, तो आपको सबसे पुरस्कार और डेंजर जगह कराची के लिहाज से ही बताओ सिर्फ, चलो बाकी जगहों को छोड़ो, खैर वैसे तो आपने काफ़ी ट्रैवल किया है, लेकिन आप मुझे सिर्फ कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से यहाँ से बताओ जो आपको काफ़ी पुरस्कार या ख़तरनाक जगह। और भाई मैं एक मज़ार पे गया था, वहाँ पर कराची में ही है, कराची में गड्ढा वाली साइड पे, अच्छा, तो बारह लोग पुराने मज़ार है काफ़ी। में हज़रत इल्म अली शाह नहीं नहीं नहीं, का मज़ार तो नहीं? उस्मान शाह बाबा, उस्मान शाह बाबा, वो जो पहले आता पहाड़ी है। के ऊपर है, बिल्कुल पहले आता है वो, हाँ। पहले आता है, ठीक है ना। तो वो जब आया थे उस वक्त हमारे दादा परदादा के साथ उनका उठना बैठना हुआ करता बिल्कुल। था। तकरीबन आज से ये 100 साल या 120 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे वालिद और दादा से पता चली है, तो अक्सर आते ही जाते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर मैं कभी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे कब्र पे आया करो दुआ फातिहा पढ़ने, क्योंकि वो बुजुर्ग लेवल के थे, मतलब बहुत और अच्छे उनके थे, पास जिन्नात बहुत थे। जिन्नात में थे, रूहानी ताकत में माशा, रूहानी दुनिया में उनका एक नाम था, वो किसी ओहदे में भी थे, समझ। रिजालुल गैब में या किसी उसमें और होंगे। वो अपने दौर में मेरे ख्याल से गौसुल वक्त थे, कुतुब अब्दाल इस लेवल के बरल थे, कैटेगरी थी उनकी। कैटेगरी थी उनकी, माशाल्लाह रूहानियत अच्छी थी। तो अच्छा, मैं इस फील्ड में आया, ठीक, मैं बचपन में गया था वहाँ पर, उसके बाद नहीं गया। अब मैं दोबारा जब इस फील्ड में आया तो मेरे वालिद ने मुझे कहा था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। वालिद साहब को, मरहूम ने मुझे कहा था कि बेटा आप इस फील्ड में हो, आप मज़ार पे वहाँ गए हो कि उस्मान शाह बाबा के? मैंने कहा नहीं, कहता एक जाके मतलब वहाँ पे हाजिरी दुआ दो। फातिहा वगैरह करने ना, ठीक है। मैं कज़न के साथ हम लोग चले गए वहाँ पे। हम्म फारूक भाई, जब मैं वहाँ पहुँचा, हम्म। वहाँ सन्नाटा था, ठीक है ना। जैसे ही मैं मज़ार के हाथे में इंटर हुआ बाउंड्री के अंदर, आप यकीन करो चारों तरफ से कौवे आ गए, चारों तरफ से कौवे आ गए। कौवे आ गए वहाँ पे, ऐसे हो गया पूरा गोश्त वोश्त फर्श। तो नहीं था आपके साथ? नहीं नहीं, मैं कुछ सदके का भी लेकर नहीं सामान? गया था, ठीक है ना भाई। क्योंकि मैं अक्सर आप जो है ना सदका वदका मैं करते सदका रहते हो। वगैरह करता हूँ, ठीक है, अक्सर हाँ। मैं करता हूँ, गोश्त वगैरह का भी मामला कुछ होते हैं। और भाई जब मैं इंटर हुआ, मैंने देखा पूरा फर्श भर गया वहाँ से, ठीक है। खैर, अच्छा मैं बीच से जा रहा हूँ, ये साइड पे हो रहे, उड़ नहीं रहे, अच्छा, साइड पे हो रहे हैं, उड़ नहीं रहे। उड़ नहीं रहे यार। ये मैं कोई और मखलूक लग रही है मुझे। बहरहाल यही हुआ था फारूक भाई, मैं अंदर गया, मज़ार पे बैठा, मैंने दुआ फातिहा पढ़े, जो भी मामलात वहाँ पे किए, अपने रूहानी तौर पर मामलात हुए, खैर बहुत सी चीज़ें थी। उसके बाद जब मैं घर आया तो वालिद साहब ने पूछा मज़ार गए, तो मैंने कहा कैसा रहा, आपने वाकया बताया होगा। तो अच्छा मैंने यही बताया, मैंने कहा मैं जब इंटर हुआ था मेरे साथ ये सुन हुआ था, तो वो मुस्कुराने लगे, कहते इसीलिए तुम्हारे को भेजा था मैंने, ठीक है ना। क्यों, क्या मतलब? कहते जब वो आयात थे, उन्होंने कहा, मैंने पूछा, क्योंकि उनके पास जिन्नात हुआ करते थे, वालिद साहब ने कहा कि दादा ने पूछा अगर आपने कहा कि मैं जैसे दुनिया से पर्दा, तो फिर इनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा था ये चीज़ें वहाँ पे रहेंगी जहाँ मुझे मेरी तफहीम होगी, तो परिंदे की शक्ल में, कौवे की शक्ल में होंगी, ये चीज़ें वही चीज़ें मखलूकात हैं। मखलूक है। जब मैं वहाँ इंटर हुआ फारूक भाई, तो आप समझ लो कि बाद में मुझे पता चला वो चीज़ें आ गई थी, मुझे वेलकम कर रही थी वहाँ पे, ओहो माशाल्लाह, ठीक है जबरदस्त। ना। फिर सेकंड टाइम में चला गया वहाँ पे, ठीक है ना, 1-1.5 हफ्ते बाद या कुछ दिन बाद मैं मज़ार पे खड़े होकर मतलब दुआ फातिहा पढ़ रहा था। अच्छा मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, ठीक है ना, आंखें बंद किए देख रहा था, सॉरी उस टाइम, ठीक है ना। बाद में मैंने आंखें बंद किए, पढ़ रहा था, पढ़ते वक्त आपको पता है इंसान आंखें बंद कर लेता। अच्छा मुझे फील हुआ मेरे पैर के ऊपर से कोई चीज़ गुजरी ना, कपड़ा होगा शायद, ठीक है ना, या कोई बिल्ली अक्सर आ जाती है, नहीं पैरों में लिपट जाती है, बिल्लियाँ भी वहाँ पे मज़ार पे अक्सर होती हैं, तो मैंने समझा बिल्ली है, बाहर लिपट के कोई चीज़ गुजर गई, मैंने फील किया। फिर दूसरी बार हुआ थोड़ी देर में, फिर तीसरी बार जब हुआ फारूक भाई, मैंने आंखें खोली, मेरे पैरों को यूं गोल गोल लपेटा हुआ था ब्लैक कोबरा ने,
ब्लैक कोबरा सांप ने? सांप। ये दिन का वक्त है या रात का वक्त है? और असर का टाइम था, ये असर मगरिब के दरमियान। अब आप यकीन करो, जैसे कि मैंने इसको देखा, मेरा चेहरा, मेरा जिस्म एकदम ठंडा हो गया, सुन्न हो गया मैं, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब यानी आप खुली मतलब आंखों से देख रहे हो या खुली imagine? आंखों से देख रहा हूँ, यही मैंने कहा यार ये मैं वहम है कि रियल में हाँ, देख रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं मुराकबे में आपको नजर आ नहीं रहा? नहीं नहीं, मुराकबे में नहीं, आप यकीन करो। अच्छा, जब मैंने इसको देखा, मैं दिल में पढ़ रहा हूँ और मेरा धड़कन भी तेज हो गया। मैं सांप यार काट भी सकता है, ठीक है ना। अच्छा, फौरन मैंने उस इशारा भी किया हुआ था, मैंने कहा यार ये काट नहीं रहा है, तो मैं अगर हिला तो मुझे ये काट लेगा, ठीक है ना, टंग मारेगा। तो खैर मैंने आंखें बंद करी, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर ये कोई और मखलूक है तो मुझे नुकसान है, अगर सांप है तो ठीक इसको है दूर कर दो। दूर कर दो। वैसे ही मैंने दुआ, आंखें बंद, मैंने देखा इसने मुझे छोड़ दिया। ये इसको कुंडली लपेटा होता है, इसने पैरों को छोड़ के वापस ये वहाँ मजार के पीछे से जब ये गुजरा ना, खैर बहरहाल फिर मैं 1-2 मिनट लगे मुझे नॉर्मल होने में, आवाज मेरे अपने जगह पे आए, तो मैंने देखा ये गायब हो चुका था वहां से। बिल्कुल ही गायब हो चुका था। हाँ, तो मैं घर आया, मैंने वालिद साहब को बताया कि ये मेरे ये साथ दूसरा चक्कर था आपका? ये दूसरा था। जब मैं गया, अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि ये आए थे तुम्हारे पास, ठीक है ना, मुलाकात करने। मैंने कहा किस हवाले से? कहते मैं जब तीसरी बार जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा। सही। जब तीसरी बार जब मैं गया तो उसके बाद मुझे पता चला था ये क्या होगा, इसको मैं बताऊंगा फिर कभी आपको, ठीक है ना। ये लंबा, बहुत लंबा ठीक सीन है। है इसका। अच्छा शाहजहान भाई, दोबारा से आते हैं, ये पैरानॉर्मल, उसके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये जो दिखाते हैं, जो मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह पे, इसमें सबसे बड़ा झूठ क्या है? या फारूक भाई, झूठ तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये अलग ही, पैरानॉर्मल एक अलग है। देखो, मेरा जब मैं शुरू में गया था वहाँ पे तो मुझे अजीब लगा, मैंने कहा यार चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही, ये वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। जब मैंने बाद में देखा कि लोग कैप्चर भी कर रहे हैं उनको, जैसे कि शेडो नज़र आना, ठीक है ना, आपने अच्छा, 1 मिली सेकंड के हिसाब से चीज़ें नज़र आती हैं, वो गायब हो जाती हैं। अच्छा। आपने कैमरा घुमाया, अभी नज़र आ गई, जब आपने उसको फोकस करने की कोशिश माइक्रो सेकंड में करोगे तो गायब। माइक्रो मिली सेकंड में गायब हो जाती हैं चीज़ें। दोबारा जाना हो तो कहाँ, मतलब जाना आप चाहोगे इस तरह के, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से, या मतलब जो भी आपके रूहानी मुशाहिदात और इस तरह की जो भी आप करते हो? फारूक भाई, एक जगह है जैसे कि, जो आपको ये है कि यार दोबारा जाना है? और बहुत सी जगह पे यार गया हूँ, जैसे कि दोबारा भी जाने का मेरा दिल था, मगर काफ़ी बहुत सी जगह हैं ऐसी। मलीर के कुएं का भी आपने जिक्र किया था एक बार। मलीर में कुआं है, बिल्कुल ऐसा ही था। वहाँ पे कुएं के अंदर से आवाज़ें आई, ठीक है ना। और उसके बाद किसी चुड़ैल थी बेसिकली, उस एरिया में एक चुड़ैल का बसेरा था, ठीक है ना। तो वहाँ से आवाज़ें आई थी, बिल्कुल चीखने की आवाज़ें थी, पथराव किया गया हमारे पे, काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है, पत्थर गिरे। अच्छा, पत्थर लगते नहीं है इनके, उंगलियां शायद टेढ़ी होती हैं, कुछ कहते हैं लोग, बरल वो इस तरह पे कि हमारे यहाँ गिरे लेफ्ट राइट में, मगर लगती नहीं थी। सबसे अजीब आवाज़ आज तक आपको याद है जो, मतलब क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस आपने इन चीज़ों में किया है, जो आज तक मतलब आपके जहन में हो कि यार ये अजीब आवाज़ थी? फारूक भाई, अक्सर आवाज़ें तो आती हैं, मगर मुझे वही जो मैंने आपको बताया था, जंगल ग्रेवयार्ड, जो शेर की आवाज़ आई थी, वो उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया था, पता है आपको। अच्छा शाहजहान भाई, एक ऐसी नसीहत जो आप पूरी कौम को या हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे, मतलब जादू, जिन्नात, असरात, नजरबद, बंदिश और ये जो गोस्ट, मतलब भूत, प्रेत, परियां, जो भी गैर मर्ई मखलूक़ात वगैरह चीज़ें, जी। हाँ, इनसे बचने के लिए मतलब क्या ऐसे चीज़ें हैं जो हम, मतलब लोगों को करनी चाहिए, जो उनसे ये कि अपने आप को हिफाजत में मतलब रखें? और ख़ास तौर पर ये मामला जो है ना लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हकीकत में भी होता है, तो हिफाजती तदाबीर नॉर्मली क्या होने चाहिए एज़ अ मुसलमान? और कोई एज अ मुस्लिम जो है ना, मुसलमान, हमारा फ़र्ज़ है तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ना, ठीक है ना। बिल्कुल, वो तो फ़र्ज़ है, 5 वक्त नमाज बावजू रहे, ठीक है ना। और सुबह शाम आप इशार करें, जो हिफाजत की दुआएं बहुत सूरह सी हैं, फलक, ठीक है ना, सूरह सूरह नास, फलक आयतुल और सूरह कुर्सी। नास, आयतुल कुर्सी पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ लें, ठीक है ना। खुद पे सीने पे दम करें, ठीक है ना। उसके साथ फिर आपको पूरे दिन जो है ना आप प्रोटेक्शन मिल जाएगी। प्रोटेक्शन में रहोगे, ठीक है ना। जो फिर मतलब मगरिब के मसनून बाद करें, तरीका है, दूसरे दिन में फजर तक करें, बिल्कुल जो आम मसनून बंदा कर तरीका है। सकता है, सबके लिए होता है, ठीक है ना। तो मतलब इन चीज़ों से हिफाजत काफ़ी हिफाजत के लिए, खासकर सूरह फलक और सूरह नास, वो तो कामिल हिफाजत के लिए। 21 आयतुल 21 बार कुर्सी। पढ़े या 11 11 बार पढ़े, अगर ज़्यादा नहीं तो 7 7 बार पढ़ के अपने सीने पे 3 बार दम करो, आपके साथ भी हो जाता है, हिफाजत में रहते हैं इन चीज़ों से। सही। बाकी लेडीज़ के हवाले से जो आप कह रहे थे, लेडीज़ के हवाले से ये कि देखो, पुराने जो औरतें अक्सर कहती थी कि रात को छत नंगे सर मत घुमा करो, मगरिब के टाइम छत पे नहीं जाओ, या कोई शाम फूल को। पेड़ों के नीचे मत जाया करो, ठीक है ना। खुशबू मत लगाओ रात को, अक्सर लेडीज़ को मना करती थी।
हमारी अम्मा भी, हमारी वालिदा जो थी, हमारी वालिदा, वो हमारे सिस्टर्स को अक्सर मना किया करती थी ना कि शाम के टाइम मत जाया करो पेड़ों के नीचे इस तरह, ठीक है, दुपट्टा पहन के जाया करो, और खुशबू भी नहीं खुशबू लगानी वगैरह मत चाहिए। लगाओ इस तरह, ठीक है ना। तो आजकल ज़्यादातर इन चीज़ों को लोग अवॉइड करते हैं उसकी वजह से, और ख़ास करके मामलात जब होते हैं लेडीज़ के साथ, मखसूस आयाम जो होती हैं नापाकी के दिनों में। जी, और उसके हवाले से, क्योंकि उस टाइम लेडीज़ के जो मामलात होते हैं ना, ऑरा उनका बिल्कुल वीक हो जाता है, तो उसमें जो है ना ज़्यादातर अटैक होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा होते हैं। उसमें पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, आप ज़बान से पढ़ सकते हैं। ज़बान से आप पढ़ सकते हो, इशार कर सकते हो। अच्छा शाहजान भाई, मैं आपसे ये एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपको जितना भी अरसा हुआ है इस फील्ड में, अभी तक आप ये समझते हो कि आपके साथ ख़तरनाक से ख़तरनाक और ये वाक़या जो हुए हैं उससे भी ज़्यादा डेंजरस और उससे भी ज़्यादा पुरअसरार वाक़यात के लिए क्या आप मेंटली प्रिपेयर हो कि ऐसे और भी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं? तो अमल वगैरह के लिहाज से नहीं कह रहा मैं, क्योंकि अभी आप उस स्टेज में हो कि आप नॉर्मल लोगों के उसमें नहीं हो। अमलियात में माशाल्लाह आपने जो किया है वो मुझे मालूम है, ऑडियंस के साथ वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, सही है। और आप एज में तो मुझसे छोटे हो, लेकिन ये कि माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, और ये कि अल्लाह आपके इल्म में, अमल में और बरकतें दे। और काफ़ी चीज़ें ये कि आप में माशाल्लाह ये चीज़ है कि आप एक चीज़ के डेप्थ में जाते हो और उसको प्रैक्टिकली करके एनालाइज करते हो, और फिर उन चीज़ों को अपने कुलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं होती वो। तो फारूक भाई, इसमें ये होता है, देखिए, मैं जब भी किसी को बात कर रहा होता हूँ या अपने शागिर्दों के साथ या पुलिस के साथ, जिनके साथ जैसे कि आपके साथ अक्सर डिस्कशन होती है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे मैं यही ठीक है कह ना, रहा हूँ। मैं जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने वही चीज़ें बताई हैं। अक्सर मेरे साथ ये मामलात होते हैं, बहुत से लोग आते हैं मुझे कहते हैं यार जो आपने चीज़ें बताई है, मैं अक्सर आपसे बात होती है कि बिल्कुल। फलां बंदे के ऊपर हाजिरी होती है, वो वही चीज़ें बता रहा होता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। मैंने कहा यार एक्सपीरियंस बेस होता है, ठीक है ना, हमने जितना मैंने काम किया, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी बहुत से काम अल्लाह पाक ने लिए, तो अक्सर यही होता है मेरे साथ, ठीक है तो ना। आप मतलब मेंटली अभी भी प्रिपेयर्ड हो कि यानी अभी भी आगे कुछ भी आवाज़ें भी आ सकती हैं, आवाज़ें भी आ सकती हैं और अभी, ऐसी चीज़ें भी सामने नज़र आ सकती हैं। और वही जैसे अभी टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं। पीक टाइम तक फजर का टाइम भी खत्म होगा, ठीक है ना, हम लोग बैठे होते तब उस टाइम पीक टाइम चल रहा था, तो चीज़ें यहाँ पे भी घूम रही हैं, फिर रही नज़र आ रही थी, खैर मैं इग्नोर कर रहा था उस टाइम। बाकी अक्सर होता है अभी, मैंने आपको बताया कब्रिस्तान में आते हुए सीन पार्ट हुए थे कुछ।